पूजा के लिए अपनी छोटी सी बगिया से फ्लावर्स लेने आई थी, जिन्हें देखकर मुझे कुछ याद आया कि राखी का त्योहार आने वाला है। मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ मिल रही है। मैं सबसे पहले अपनी राखी भगवान को अर्पित करती हूँ और इन फूलों को देखकर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने भगवान के लिए इन फूलों की राखी बनाऊं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कुछ ऐसी राखियाँ जिन्हें हम फटाफट बना सकते हैं। राखी बनाने के 4 आइडियाज शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इजी है, कोई भी उन्हें फटाफट से बना लेगा। तो जो भी फ्लावर्स आपके पास अवेलेबल है वो ले आओ। और अब लेनी है ये ट्रांसपेरेंट वाली सेलो टेप, जो कि हर घर में मिल जाएगी, यानी कि सामान को बाहर से लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सामान हमारे घर में इजीली मिल जाएगा उन्हीं सामान का यूज करेंगे इन्हें बनाने में। सेलो टेप का छोटा सा पीस हमने कट कर लिया है और टेबल पे हमें इसे इस तरीके से रखना है कि इसके चिपकने वाला हिस्सा ऊपर की साइड में रहे। अब जो भी फ्लावर्स आपने लिए हैं उन्हें इन पे धीरे से रख दो। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे सेलो टेप में कोई भी सलवट ना आए और हमारे जो पेटल्स है वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब सेलो टेप का एक और पीस लेना है और इन फ्लावर्स के ऊपर इसे पेस्ट कर देना है। क्योंकि पेटल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं तो ध्यान रखना कि पेटल्स खराब ना हो। अब जो भी एक्स्ट्रा सेलो टेप है उसे कट कर देना है। मुझे ये विनका रोजिया यानी सदाबहार के फूल बहुत पसंद है। इसे ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं है और पूरे साल हमें ये फूल देता है। और इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स सुनकर तो आप हैरान ही रह जाओगे। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है और कैंसर की मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बहुत ही कमाल का प्लांट है, लेकिन इसका यूज करने से पहले डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो पीछे की साइड में एक डोरी को मास्किंग टेप से पेस्ट कर दिया है। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कुछ नॉट्स लगाकर, बीड्स लगाकर मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास में कोई स्टोन पड़े हैं तो वो लगा देंगे। साथ में हम इस डोरी के एंड में टेसल्स बनाकर लगा देंगे। तो देखा आपने कितना इजी तरीके से हमारी राखियां रेडी हो गई। अब आप चाहो तो इसमें कोई भी फ्लावर्स का यूज कर सकते हो। तो मुझे तो अपने भगवान जी के लिए अपने हाथों से राखी बनाकर बहुत खुशी हुई। वैसे तो मार्केट में बहुत कम बजट में बहुत सारी राखियां आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये राखी है अनमोल, क्योंकि मैंने अपने भगवान के लिए बहुत ही प्यार से इन्हें बनाया है। तो चलो अब दूसरा आइडिया शेयर करती हूँ, वो भी सुपर इजी है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कार्डबोर्ड। अब इसे सर्कल की शेप में कट करने के लिए मैं 16 शेप ज्योमेट्री टेम्पलेट का यूज कर रही हूँ। और काफी बार आपने पूछा है कि ये स्टेंसिल मैंने कहाँ से ली है, तो किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर आपको ये इजीली मिल जाएगी। तो कार्डबोर्ड से 2 सर्कल शेप कट कर लिए हैं। सर्कल का सेंटर पॉइंट लेने के लिए मैं कर रही हूँ देसी जुगाड़। सर्कल के सेम साइज का हमें पेपर कट कर लेना है। अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करके एक कट लगा देंगे और हमें मिल जाएगा इस सर्कल का सेंटर पॉइंट। अब एक और छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसे सेंटर में से कट कर देंगे। तो ये शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब आप अपने पसंद के कलर की वूल ले लो या इसकी जगह कोई डोरी भी ले सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल हो वही ले लो। तो इस कार्डबोर्ड को हम इस वूल से कवर करते जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख के ही समझ जाओगे। मेरे पास में ये बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर रखा हुआ था, उसे मैं सेंटर में पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह कोई मिरर भी लगा सकते हो। जो भी साइज की डोरी लेनी है उसे डबल करके नॉट लगा रही हूँ और जो नॉट है उसे सेंटर में रखा है, ताकि जो पीछे के साइड में हम इसे पेस्ट करेंगे तो जो नॉट है वो सेंटर में आ जाएगी। और फिर उसके ऊपर फेविकॉल लगाकर एक कपड़ा पेस्ट कर देंगे, जिससे पीछे भी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इस डोरी के अंदर बीड्स या मोती को पिरोने से पहले हम नॉट लगा देंगे, ताकि जो मोती है वो खिसके नहीं, एक जगह फिक्स रहे। और मार्केट से बीड्स खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी पुरानी राखियां आपके पास पड़ी हुई हैं उन्हीं में से कुछ बीड्स और मोती निकाल लेंगे। इसे थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इस डोरी के एंड में टेसल्स लगा रही हूँ।
तो लो जी, हमारे भगवान जी की एक और ब्यूटीफुल राखी रेडी हो गई है। थर्ड राखी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कार्डबोर्ड और उसके ऊपर वूल को लपेटते जा रही हूँ। मतलब मैंने इसको 25 टाइम्स लपेटा है और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। एक थ्रेड को इस तरीके से रख के और फिर हम इस पे इसे नॉट लगा के अच्छे से टाई कर देंगे, ताकि जो धागे हैं कट करने के बाद वो निकले नहीं। तो अच्छे से टाइट कर कर हमें यहाँ पर नॉट लगा देनी है। और मैं इसमें रानी रंग का यूज कर रही हूँ, यानी डार्क पिंक कलर का, जो कि बहुत ही ब्राइट लग रहा है, क्योंकि वूल के कलर जो होते हैं ना बहुत ही ब्राइट आते हैं। और ये वूल आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएगी इजीली। 15 रुपए में एक बंच मिलता है जिसमें बहुत सारा क्राफ्ट का काम इजीली हो जाता है। सारे धागों को कॉम्ब करके हाथों से अच्छी तरीके से सीधा कर दिया है। तो हमने 2 कार्डबोर्ड के सर्कल की शेप कट करी थी, तो दूसरे वाली अब काम आएगी। तो बस अब इसे यहाँ पे रखकर सारे वूल को बराबर कट कर देना है। डेकोरेशन के लिए बीच में लगा देंगे एक फ्लावर। सुई धागे से स्टिच कर रहे हैं, फेविकॉल से ये पेस्ट नहीं होगा। अब जैसे लास्ट राखी में बताया था, बिल्कुल वैसे ही डोरी को डबल करके नॉट लगा देंगे और नॉट वाली जगह को बिल्कुल सेंटर में रखकर उसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब हमारी राखी का बैक साइड भी खराब ना दिखे, ये नॉट वगैरह ना दिखे, इसके लिए फेविकॉल लगाकर कपड़ा पेस्ट कर देंगे। क्योंकि मेरे पास में कोई बीड्स वगैरह तो है नहीं, तो फिर से पुरानी राखी लाएंगे और उसका पोस्टमार्टम करके कुछ बीड्स निकाल लेंगे। अब कोई ये ना कह दे कि भगवान के लिए राखी बना रही हो तो उसमें पुरानी राखी का सामान यूज क्यों कर रही हो। तो मोती और बीड्स का क्या नया और क्या पुराना। वैसे भी मेरे भगवान तो खुश ही होंगे कि भाई मैंने कुछ वेस्ट नहीं होने दिया। तो भगवान तो इतने प्यारे हैं कि उन्होंने तो शबरी के जूठे बेर तक खा लिए थे, तो ये तो पुराने मोती हैं। तो लो जी, एक और ब्यूटीफुल राखी हमारी रेडी हो गई है। लग रही है ना सुंदर। तो हमने फूलों से, कार्डबोर्ड से और वूल से तो राखी बना ली है। अब कुछ कपड़े से भी बना लिया जाए। एक साथ बहुत सारे सर्कल इस कपड़े से कट हो जाएं, इसके लिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। मैं सर्कल बनाने के लिए सेलो टेप का यूज कर रही हूँ, यानी कि अगर आपके पास में 16 शेप वाला ज्योमेट्रिक टेम्पलेट नहीं है या स्टेंसिल नहीं है, तो इस तरीके से अपने देसी जुगाड़ से शेप बना सकते हैं। अब जैसे वीडियो में दिखा रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से इसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप देखकर इजीली समझ ही जाओगे। अब मैं इसको क्या ही समझाऊं। तो इसे बनाते हुए मुझे महाभारत की एक कथा याद आ गई कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और सुदर्शन चक्र चलाया, तो भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर चोट लग गई और वहाँ से खून बहने लगा। तब द्रौपदी, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी, ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पे उसे बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, मैं इस संबंध और तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ, तो समय आने पर तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। और बाद में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और उनकी रक्षा की। और इसी तरीके से राखी पर कई सारी कहानियां फेमस हैं, जिनमें से एक है रानी कर्मावती और हुमायूं की कहानी। तो रानी कर्मावती, जो मेवाड़ की एक विधवा रानी थी, उसे बहादुर शाह के आक्रमण का बहुत डर था, तो उसने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर भाई बनाया और उनसे हेल्प मांगी। और कहते हैं कि हुमायूं ने भी इस रिश्ते को निभाया और हेल्प के लिए रवाना हुए। हालांकि वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने रक्षाबंधन के संबंध को ऊपर रखा, इस संस्कृति को, इस धर्म को निभाया। तो कितना प्यारा है ना ये राखी का त्योहार। और मुझे अब अपने भाई पे बहुत प्यार आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके लिए कभी राखी बनाऊंगी। मार्केट में मिलती है, खरीद के दे दूंगी, लेकिन अब मन कर रहा है नहीं, मैं अपने हाथों से उनके लिए ऐसी राखी बनाऊंगी जिसे देखकर उनके फेस पे स्माइल आ जाएगी। तो अगर आप भी अपने भाई के लिए ऐसी राखी बनाना चाहते हो जो मार्केट में तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं उसमें शेयर करूंगी राखी के कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। तो लो जी, बातों ही बातों में हमारे भगवान जी की सारी राखियां रेडी हो गई हैं और मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही हैं।
तो कैसा लगा आपको ये राखी बनाने का आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ में अगले हफ्ते। तो मैं तो चली इन्हें अपने मंदिर में रखने, तो आप भी फटाफट जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है उन्हें कलेक्ट कर लो और अपने हाथों से अपने भगवान के लिए राखी बनाओ।